हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो ये वीडियो जो है थिंक एंड ग्रो रिच का पार्ट 2 है, जिसमें बेसिकली हम लोग जो है वो 13 स्टेप्स हैं, उनमें से जो पहला स्टेप था डिज़ायर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है बार्न्स की डिस्कशन की थी, जो एडिसन के साथ काम करना चाहता था एंड बेसिकली वो एडिसन के पास गया एंड उसने एडिसन से बात की ताकि उसको काम मिल सके। एंड तो हम लोग उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बार्न्स को सक्सेस मिल गई। बेसिकली हुआ ये था कि जो बार्न्स था उसका जो डिज़ायर था वो एक होप नहीं था, वो ना ही एक विश थी, बल्कि उसके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर था कि उसको बिजनेस एसोसिएट बनना है एडिसन का। वो एक डेफिनेट चीज़ थी, ठीक है। एंड बार्न्स ने जो है अपनी पूरी एनर्जी, पूरा विल पावर एंड सब कुछ लगा दिया था उस चीज़ के ऊपर, सो दैट वो जो है एडिसन का पार्टनर बन सके। उसने जो है अपने डिज़ायर को ही सपोर्ट किया, मतलब कि उसने जो है एक ही गोल चूज़ किया एंड उसी के पीछे वो पागल हो गया एंड उसी के पीछे वो लगा रहा, सच दैट कि वो अपने गोल में सक्सीड हो गया। फिर हम लोग जो है बात करते हैं स्टोरी ऑफ अ ग्रेट वॉरियर की। तो बेसिकली होता ये था कि जब पुराने ज़माने में वॉर्स होते तो एक देश एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पे अटैक करते थे। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है या ऐसा लोग करते थे कि एक प्रदेश जब दूसरे प्रदेश पे अटैक करने जाते थे नदी के किनारे, नदी के थ्रू, एंड नदी के किनारे जब वो उनकी बोट पहुंच जाती थी तो वो जो है अपनी बोट को जो है जला देते थे या पानी में डुबा देते थे, ताकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता था, बल्कि उनको जीत के ही आना था अगर उनको जिंदा बचना है तो। यानी कि अगर उनके पास दो ही रास्ते होते थे, या तो वो हार मान जाए और वापस घर चले जाए, या तो वो इतने अच्छे से लड़ें ताकि वो जीत जाए। लेकिन उन लोगों ने अपनी जो नाव है उसको जला दिया है या उसको पानी में डुबा दिया है, तो उनके पास जो पहला ऑप्शन था वापस जाने का, वो उनके पास नहीं बच रहा है। तो अगर उनको जिंदा बचना है तो उनके पास यही एक उपाय है कि वो उस बैटल को जीत जाए। तो इस कारण से जो है ना उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर आ जाता था जीतने का, कि अगर उनको जिंदा रहना है तो उनको जीतना ही पड़ेगा। एंड हम लोग ये जो विश मांगते हैं ना, विश मांगने से कुछ होता नहीं है, बल्कि एक डिजायर होना चाहिए आपके अंदर। यानी कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो वैसा सोचे कि आपको वो टास्क अकम्प्लिश करना है, एंड उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। यानी कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको रिच बनना है एंड आपको उसके पीछे अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना पूरा विल पावर लगाना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज़ में सक्सीड हो पाएंगे। हो सकता है कि आप बीच में फेल ज़रूर होंगे, बट एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि आप जो है उस चीज़ में सक्सीड हो ही जाएंगे। फिर ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, इसमें 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स दिए गए हैं ताकि आप किसी भी चीज़ को अकम्प्लिश कर सकें। मैं यहाँ पे पैसों को लेके बताना चाहूँगा कि अगर आपको रिच बनना है तो आप इन 6 स्टेप्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ये जो 6 स्टेप्स हैं किसी भी चीज़ में लगाए जा सकते हैं। एंड पहला स्टेप कहता है बी डेफिनेट एज टू द अमाउंट, कि अगर आपको पैसा चाहिए है, यानी कि अगर आपको मनी चाहिए तो कितना मनी चाहिए है, एग्जैक्ट बताइए। देन सेकेंड स्टेप कहता है डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिजायर। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप उस मनी के बदले क्या देना चाहेंगे। इन दी सेंस कि आपको पैसे तो हवा में नहीं मिलने वाले हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उसके बदले करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे वो एग्जैक्ट चीज़ लिखिए। थर्ड स्टेप ये कहता है कि आपके पास एक डेफिनेट डेट होनी चाहिए कि कब आपके पास उतना सारा पैसा आना चाहिए। कि हम लोगों ने बोला कि ठीक है मेरे को इतना सारा पैसा चाहिए है, लेकिन कब तक चाहिए है वो डेट भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। देन फोर्थ स्टेप ये कहता है कि मेरे को इतना सारा पैसा तो चाहिए है इस डेट तक, लेकिन कैसे आएगा वो पैसा, उसके लिए हम लोग के पास एक डेफिनेट प्लान होना चाहिए।
एंड उसके लिए एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए और हम लोग को जो है उस प्लान को एक्शन में डालना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने आज एक डेफिनेट प्लान बना दिया है, हो सकता हो आप रेडी नहीं हो, आपके पास प्रॉपर चीज़ें नहीं हो उसके लिए, लेकिन हम लोग के पास जो है हम लोग उसके साथ ही शुरू करेंगे। यही चीज़ बार्न्स के एग्जाम्पल से भी हम लोग को समझ में आती है कि जो बार्न्स था, ना ही उसके पास पैसे थे, ना ही उसके पास उतनी एजुकेशन थी, एंड ना ही उसके पास कोई आइडिया था, बट उसके पास एक बर्निंग डिज़ायर था कि उसको एडिसन के साथ काम करना है। सिमिलर मैनर में आपके पास भी एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए कि आपको पैसे चाहिए हैं, चाहिए हैं, चाहिए हैं। फिर फिफ्थ स्टेप कहता ही है कि आपके जो भी प्लान्स हैं, आपने जो भी डिसाइड किया है, आप उसको जो है एक क्लियर मैनर में, डेफिनेट मैनर में आप उसको लिखेंगे एंड उसमें सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। देन सिक्स्थ स्टेप ये कहता है कि जो आपने जो भी कुछ लिखा है उस पन्ने पे, आपको उसको जो है सुबह शाम जो है बार बार पढ़ना है, सच दैट कि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, आपके अंदर से वो एक बर्निंग डिज़ायर आएगा कि हाँ यार चाहिए है, करना है, एंड ऑटोमेटिकली आपको फील होएगा कि हाँ आपके पास पैसे आने लग गए हैं। देन आपके दिमाग में ये एक थॉट ज़रूर आता होगा कि क्या सिर्फ ऐसा सोचने से पैसे आ जाएंगे मेरे पास, कि मैंने ठीक है बोला कि मेरे को पैसे चाहिए हैं, इतने तारीख तक कितना सारा पैसा चाहिए, मैंने सारे प्लान्स भी लिख लिए हैं, तो क्या मेरे पास सच में पैसे आ जाएंगे? नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों को करने से जो है आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर हो गया, यानी कि आपके अंदर से एक आग रहेगी कि हाँ यार करना है। एंड जैसे जैसे ये आग जो है दिन पर दिन आपकी बढ़ती जाएगी ना, आप खुद ब खुद अपने प्लान्स बनाएंगे एंड उस प्लान्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड आप प्लान्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास पैसे ज़रूर आएंगे। हो सकता हो ये आपका गोल जो है पैसों को लेके नहीं हो सकता हो किसी और चीज़ के लिए, तो किसी और चीज़ में भी ये रूल जो है एप्लीकेबल है। एंड मनी कॉन्शियसनेस एक ऐसा टर्म है कि आप इतने ज़्यादा उसके लिए पागल हैं, डिज़ायर्ड हैं, कि आप खुद ब खुद आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी पैसे आ चुके हैं। और ये जो हम लोगों ने 6 स्टेप्स बात की, इनका सक्सेसफुल एप्लीकेशन तभी होगा जब आप एक अच्छे इमेजिनेटर हैं, यानी कि आप इमेजिनेशन की दुनिया में आप अपने आप को सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि अगर आपके पास उतना सारा पैसा आ गया है तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, आपके पास बहुत सारा पैसा है। एंड आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिन लोगों के साथ भी ग्रेट फॉर्च्यून्स हुआ है, यानी कि जिन लोगों की भी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चमक गई है, खुल गई है, उन लोगों ने एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रीमिंग की है, होपिंग की है, विशिंग की है, साथ ही साथ उनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर था एंड उन लोगों ने प्लानिंग की है, तब जाके वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। रातों रात कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। बांस भी जैसे था, वो रातों रात सक्सेसफुल नहीं हुआ था, उसने दिन रात मेहनत की है, तब जाके वो सक्सेसफुल बना है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, इफ यू डू नॉट सी ग्रेट रिचेज इन योर इमेजिनेशन यू विल नेवर सी देम इन योर बैंक बैलेंस। यानी कि अगर आप इमेजिनेशन की दुनिया में खोए हुए हैं, अगर आप ड्रीम्स देख रहे हैं, तो आपको उतना तगड़ा ड्रीम देखना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ पॉसिबल होती है रियल लाइफ में। एंड आपके पास जो है एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, ये हर चीज़ आपके पास एक डेफिनेट प्लान होना चाहिए। फिर हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि हम लोग के पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत होती हैं, इट्स जस्ट कि उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। आपके पास एक न्यू आइडियाज़ आने चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों को कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ इनोवेटिव तो सोचना ही पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ तो हर जगह है, बस हम लोग को सोचना पड़ेगा। Those who are afraid of new ideas are doomed to start। अगर वो आप नया आइडियाज़ नहीं सोच पा रहे हो, अगर आप सोचते भी हो बट आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो वो आइडिया फिर किसी काम का नहीं है। फिर साथ ही साथ एक दूसरी चीज़ आती है कि प्रैक्टिकल ड्रीमर्स डू नॉट क्विट। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, आपको उसके ऊपर भरोसा है, अपने प्लान के ऊपर, तो आपको उसके लिए अपनी पूरी जी जान लगानी चाहिए। हो सकता है कि आपको टेम्पररी डिफीट मिलेगी, आप हो सकता है आपको फेलियर्स आएंगे, बट आपको क्विट नहीं करना है। हो सकता है आपको सोसाइटी डिमीन करे, बुरा बोले, बट
एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट सक्सेस। आप उठिए, मेहनत कीजिए और ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और इस दुनिया में अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि जो आपका बुरा वक्त चल रहा हो उसी समय आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता हो आपके ख़राब टाइम में ही कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके आगे आ जाए एंड आपको उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है एंड उसके पीछे पागल हो जाना है, आपको मेहनत करनी है। देन लास्टली बुक में ये एक बहुत ही अच्छी लाइन दी गई है कि विशिंग फॉर अ थिंग एंड बीइंग रेडी फॉर अ थिंग, इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विश करते हैं कि हाँ यार काश ऐसा हो जाता, बल्कि हम लोग उसके लिए रेडी नहीं होते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं या आप ऐसा विश करते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, और अगर आप उसको रेडी नहीं है उसको पाने के लिए, यानी कि अगर आप उस पैसे को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो वेस्ट है। कोई भी रेडी नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए, बल्कि आपको रेडी होना पड़ता है अपने गोल के अकॉर्डिंग। मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आपको जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना है एंड आप उसका विश करते हैं कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर बड़ी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना है, बट आप उसके लिए रेडी नहीं है और आपको आज के आज उस सॉफ्टवेयर कंपनी में खड़ा कर दिया जाए, तो क्या आपके पास वो टेक स्किल्स हैं कि आप उस कंपनी को चला सकें या हैंडल कर सकें चीज़ों को? नहीं। तो उसके लिए हम लोग को रेडी बनना पड़ेगा सच दैट कि हम लोग जो अपना गोल सोच रहे हैं, जो हम लोग विश कर रहे हैं, हम लोग उसको रिसीव कर सकें। जो हम लोग को रेडी होने का ये जो बात है कि हम लोग को रेडी रहना चाहिए रिसीव करने के लिए उस चीज़ को, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ओपन माइंडनेस, कि आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर आपका क्लोज माइंड है तो ना ही तो आप बिलीव कर पाएंगे अपने ऊपर, ना ही आपके पास करेज रहेगा, ना ही फेथ रहेगा, बल्कि आपको ओपन माइंड के साथ काम करना है और अपने गोल को अचीव करना है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।